कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्यों आई, कितनी और आना बाकी है। अभी मार्केट के अंदर भयंकर सुनामी अभी बाकी है, क्योंकि 18,700 के लेवल पर 1,50,000 का कॉल राइट, 18,600 के लेवल पर 54,000 का पुट राइट। उधर से फेड की मीटिंग का 2 दिन का आउटकम निकल के आ चुका है, इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं हुए हैं। बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट का ब्रेकडाउन दे दिया है। ऐसे में मार्केट के लिए कल का दिन बड़े खतरे का दिन रहेगा। निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 70 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर तो बड़ी एक क्रैशिंग नजर आई। 600 पॉइंट के लगभग यहाँ पे बैंक निफ्टी बिल्कुल धराशायी गिरावट नजर आई है। बैंक निफ्टी के अंदर जो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी के अंदर पूरी शांति छाई हुई थी ना, आज बैंक निफ्टी फट पड़ा, और ऐसा फटा कि इतनी भयंकर 600 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी ने अपनी एक क्लोजिंग दिखाता है। उधर से आईसीआईसी बैंक के अंदर भी भयंकर वाला ब्रेकडाउन देखने को मिला। लॉजिक को समझना, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के अंदर तो बैंकर वाला जो सपोर्ट लेवल काफी कुछ महीनों से बना हुआ था, वो लेवल भी बिल्कुल ब्रेकडाउन होता नजर आया। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक, पूरी तरह से बैंक पूरे लाल होते नजर आए। अब कल का सेशन बैंक निफ्टी के लिए बड़े खतरे का दिन रहना है। बैंक निफ्टी अगर गिरेगा तो निफ्टी कहां संभल पाएगा, लेकिन हमने संभलने से पहले निफ्टी के अंदर लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है पूरा ट्रैपिंग जोन में है। यहाँ पे आपको एक स्ट्राइक बताऊं तो 18,700 के लेवल पर आप यहाँ पे नोटिस करना, 18,700 के लेवल पर 1,50,000 का कॉल राइटिंग होता नजर आ रहा है, बिल्कुल जबरदस्त। लेकिन पुट राइटिंग भी 1,44,000 का नजर आ रहा है। दोनों तरफ से बड़ी जबरदस्त टक्कर नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट 700 के लेवल पर पूरा ट्रैपिंग जोन बनाए हुए है। तो ऐसे ट्रैपिंग जोन से निफ्टी के अंदर देखें तो आज निफ्टी क्या लेवल दिखाता है, 800 का लेवल के नियर जाता है और फिर से रिजेक्शन बताता है। कल आपको क्या बताया था कि 18,780 और 800 का जोन सुबह सुबह निफ्टी ने पूरा ट्रैप किया गया। सुबह मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई, फिर से रिकवरी। देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैपिंग जोन बना देता है निफ्टी सुबह सुबह, बड़ा जबरदस्त। ये वाला एक तरह से मार्केट के अंदर गिरावट आती है, फिर से दोबारा से एक ब्रेकआउट ले लेता है एक नए हाई की तरफ बढ़ने के लिए। लेकिन यहां पे बेयर्स जीतते पाए, तो यहां पे बुल हारते हुए नजर आए। ये जो ब्रेकआउट आया था ना, बिल्कुल खत्म होता नजर आया, और यहां पे निफ्टी ने बिल्कुल एक नए लो की तरफ लगा दिया। तो ऐसे में इन जो मूवमेंट आई, क्या इनका फायदा उठाया गया? बिल्कुल उठाया गया, और कोई छोटे मोटे लेवल की तरह नहीं फायदा उठाया गया, बड़े जबरदस्त लेवल के साथ। क्योंकि आज एक्सपायरी सेशन था और कल ही बताया था कि बड़ी खौफनाक एक्सपायरी रहने वाली है, और वही हुआ कि ये जो खौफ था ना मार्केट के अंदर, वो आज इतना भयंकर रूप लेके आया, कितनी बड़ी गिरावट। लेकिन फायदा तो उठाना था, और वही आपके साथ रिजल्ट डेली पेश करता। निफ्टी के हीरो जीरो की बात करें तो 34 पे हीरो जीरो था, 18,750 का पुट लाइव में भी आपको चिल्ला चिल्लाकर बोला गया। और बैंक निफ्टी का 700 वाला पुट, यहाँ पे 43,700 वाला पुट आप चेक कर लो, 50 रुपए पे यहाँ पे 11:30 बजे जब गिरावट स्टार्ट होती ना, बिल्कुल उसी टाइम पे 300 रुपए चला जाता है। 50 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए चला गया भाई। और क्या लोगे मार्केट के अंदर भाई, इतना भयंकर वाला बूम। और यहाँ पे जो निफ्टी का था वो भी 70-75 की तरफ गया। तो पूरी तरह से यहाँ पे टारगेट पे टारगेट भयंकर वाला। आवर ट्रेडिंग से बचना है तो मार्केट के अंदर 1-2 ट्रेड ही किया करो। तो मूवमेंट यहाँ पे इतना भयंकर जबरदस्त मिला, तो बढ़िया वाला प्रॉफिट भी हमने देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर भी तो जबरदस्त वाला मूवमेंट आया है। तो ऐसे में ये हीरो जीरो बड़ा धमाल करके गई है, 50 रुपए का प्रीमियम। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, लिंक पर जाके आप क्लिक कर सकते हो। अगर नाम से सर्च करने चाहोगे तो नाम से, इस नाम से ना बड़े लोगों ने फ्रॉड चैनल बना लिए है। तो मैं आपको यह भी बता दूं, कोई मैं डबल पैसे करने की कोई स्कीम नहीं देता। यहाँ पे एक तरह सिर्फ पर्सनल सपोर्ट करता हूं। यहाँ पे कोई डबल की कोई स्कीम नहीं है, हाई रिटर्न की कोई स्कीम नहीं देता भैया, आपको डेली बताता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, लिंक पर ही क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो हमारे पास निफ्टी की साइड, अपर साइड पे जो ये ब्रेकडाउन आया ना इस लेवल से, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए एक तरह से, क्योंकि ये अभी हाई लगाया था और हाई के बाद, और कल यहाँ पे क्या था, इस लेवल को बिल्कुल रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी भी इसी लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये सुबह सुबह डोजी कैंडल भी देता है, लेकिन ये कितना फेक ब्रेकडाउन हुआ है, एक तरह से फेक ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद ब्रेकडाउन में ब्रेकडाउन मारता चला गया। तो हमारे लिए निफ्टी की साइड, अपर साइड पे अगर हम समझे, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है।
ये लेवल 18,780 का था, यानी अब 800 का जोन हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा निफ्टी की साइड। तो इस लेवल को हमने कर देना मार्क, तो इसको अच्छी तरह से हमने रेक्टेंगल कर दिया। तो इस लेवल को लेवल टू लेवल चलेंगे ना मार्केट के अंदर, तो प्रॉफिट भी हमारे पास अच्छा आ जाता है। लेवल टू लेवल चलेंगे तो मार्केट के अंदर एक एक मूवमेंट को हम कैच कर सकते हैं, अगर टेक्निकल लेवल को समझना सीख गए ना, जो आपको डेली सिखाता हूं यहाँ पे, फिर आपको किसी के टिप्स के सहारे नहीं चलना पड़ेगा। टिप्स के सारे चलोगे तो अपना लॉस भी रिकवर नहीं कर पाओगे। जो आज कुछ लोगों को लॉस भी हुआ होगा, कोई लोग कॉल की साइड अपनी पोजीशन को होल्ड पे लेके बैठे रहते हैं, तो उन पोजीशन को होल्ड से बचने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को आप अपना सकते हो मार्केट के अंदर। क्योंकि मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी अपनाओगे ना, तो मार्केट के अंदर एक लॉस से बच सकते हो। जब इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है ना, तो ये स्ट्रेटजी बड़े काम की होती है। धन आपके लिए, ऑप्शन ट्रेडर के लिए धन आपके लिए बड़ी अच्छी जबरदस्त स्ट्रेटजी लेके आता है कंटिन्यू। यहाँ पे एक हैजिंग स्ट्रेटजी बना के मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। स्ट्रेटजी का हैजिंग का मतलब क्या होता है कि मार्केट के अंदर लॉस एक फिक्स हो जाए और प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड हो जाए। ये देखो बटरफ्लाई लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी आप चेक कर सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर लॉस कितना मैक्सिमम 1116 का, मैक्सिमम प्रॉफिट 11,383 का। तो ये स्ट्रेटजी जो मार्केट के अंदर बड़े लॉस से बचने के लिए प्रॉफिट अच्छा खासा निकल आता है इन स्ट्रेटजी के अंदर। अब तो आप कॉमोडिटी क्रूड ऑयल के अंदर भी, गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर के अंदर भी, हर तरह से पूरे दिन आप ट्रेडिंग कर सकते हो। कॉमोडिटी तो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक चलता है कॉमोडिटी एमसीएक्स मार्केट। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर, करेंसी मार्केट के अंदर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो धन आपके लिए अच्छे अच्छे फीचर, और वो भी स्ट्रेटजी के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल ऑप्शन आ रहा है आपके पास, तो बड़ी स्ट्रेटजी यहाँ पे खुद की स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हो, एक से एक। यहाँ पे क्रूड ऑयल की बना सकते हो, गोल्ड की बना सकते हो, आपके पास स्ट्रेटजी बिल्डअप करने का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो। यहाँ पे पूरा प्री बिल्ट के अंदर जाओगे, क्रूड ऑयल पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्रूड ऑयल की यहाँ पे पूरा बुल कॉल सेपरेट, बुल पुट सेपरेट, जो आपका सिनेरियो है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो बुल कॉल सेपरेट बना सकते हो, बियरिश मोड में बुल पुट सेपरेट बना सकते हो। तो हर तरह से एनी डायरेक्शन के अंदर भी आप देख सकते हो कि एक से एक स्ट्रेटजी आपको नेचुरल गैस, गोल्ड, करेंसी, हर तरह की स्ट्रेटजी आपको इस वेब प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो ये स्ट्रेटजी अपना के भी आप एक्सपायरी के सेशन में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि मार्केट के अंदर ना देखो, ऑप्शन बायर क्या करता है कि वो एक साइड बैठ जाता है, तो एक साइड बैठने से बढ़िया है अपनी हैजिंग स्ट्रेटजी बना के मार्केट के अंदर। अगर आपको नॉन डायरेक्शन मूड हो रहा है कि मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, अब बैंक निफ्टी को देखो कितने दिनों से पूरा साइडवे हो रहा था, तो ऐसे मूवमेंट में हम साइडवे ट्रेंड में हैजिंग स्ट्रेटजी की, मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, कॉल साइड जाएगा या पुट की साइड जाएगा, बड़ी मूवमेंट तो देगा। तो ऐसी ऐसी बड़ी मूवमेंट में अगर हम देखें तो ये स्ट्रेटजी बड़ी लाजवाब होती है। एक तरह से ये स्ट्रेटजी का मतलब एक हैजिंग होता है कि आप हैजिंग करके मार्केट के अंदर अर्न कर सकते हो पैसा। तो मार्केट के अंदर ये आपके पास प्री बिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, निफ्टी बैंक की साइड भी एनी डायरेक्शन के मोड में जाएंगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल का ऑप्शन भी आपके पास है। एक तरह से लॉस फिक्स हो जाता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड आ जाता है। लॉन्ग स्ट्रेडल भी आपके पास होगा, लॉन्ग आयरन कनेक्टर भी, लॉन्ग बटरफ्लाई भी। यहाँ पे नॉन डायरेक्शन के मोड में भी आपके पास हर तरह की स्ट्रेटजी आपके पास होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें कमोडिटी या गोल्ड सिल्वर की, वहां पे भी एनी डायरेक्शन है। आपको ये नहीं पता कि गोल्ड कहां जाने वाला है, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी अपना सकते हो। देखो सीन बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे गोल्ड के अंदर भी आप पूरा ट्रेडिंग कर सकते हो। पूरी तरह से आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं। आप सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक ट्रेडिंग, जब एमसीएक्स मार्केट चलता है उस टाइम तक अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे हर फीचर दिए गए हैं बड़े जबरदस्त, और वो भी स्ट्रेटजी बना के। यहाँ पे देखो हैजिंग प्रॉफिट, हैजिंग बेनिफिट, हैजिंग प्रॉफिट, देखो मैक्सिमम लॉस कितना आ रहा है। जो ये देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लॉस का एरिया है। प्रॉफिट क्या आ रहा है, गोल्ड ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिट आ रहा है, गोल्ड नीचे जाएगा तब भी प्रॉफिट आ रहा है। तो एमसीएक्स मार्केट में भी, आप करेंसी मार्केट के अंदर भी हर तरह से डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके आप डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। हर तरह के धन यहाँ पे आपको बड़े जबरदस्त अच्छे अच्छे फीचर देके चल रहा है। तो निफ्टी की साइड अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, 30 मई की बात करूंगा। यहाँ पे 30 मई को निफ्टी क्या हाई लगाता है, 18,650।
उसके बाद फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन लेता हुआ नजर आया और यहाँ पे भी बड़ा ब्रेकआउट दिया था। तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एक बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करेगा। 18,650 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल अभी भी बना हुआ है। 650 के नीचे की अगर हम बात करें, मार्केट के पास ये वाला लेवल जो यहाँ पे मार्केट निफ्टी ने एक तरह से लो लगा के रिकवरी दिखाई थी, तो ये वाला 18,550 का लेवल निफ्टी के पास एक सपोर्ट का काम करने वाला है। ये सपोर्ट हो गया हमारा नीचे की साइड। देखो सिंपल तरीके से आपको लॉजिक के साथ लेवल बता रहा हूं, और नीचे इसके बाद 550 के बाद ब्रेकडाउन आता है, तो मार्केट के पास ये वाले लेवल थे। लेवल टू लेवल चलते जाए ना, मार्केट आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग का मौका देता है। तो नीचे की साइड इस लेवल को हमने क्या करना, मार्क कर देना है। तो ये वाला लेवल हमारे पास क्या रहेगा, 18,480 का लेवल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। इस 480 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा नीचे की साइड। तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या होगा, ये वाला लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस लेवल के अबव जाएगा, ये इसके अबव जाएगा, वैसे तो खतरा ज्यादा पैदा हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर की अगर हम तैयारी करना चाहें तो निफ्टी का जो हाई था, निफ्टी का हाई क्या था, निफ्टी का हाई था 18,888 का, ये फिर रह गया भाई, पेंडिंग रह गया। तो इस लेवल को टेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कल भी हम नोटिस कर रहे थे कि मार्केट जो है ना ऊपर जाता है, अपने इसके जो कदम कमजोर होते जा रहे थे, बिल्कुल एक कमजोरी महसूस कर रहा था निफ्टी ऊपर के लेवल पर। तो वही एक गिरावट हमने निफ्टी के अंदर भी देखने को मिली, दबाव आया है बैंक निफ्टी का। निफ्टी के अंदर देखो गिरावट मात्र 70 पॉइंट की आई है। लॉजिक को समझ लो, यहाँ पे निफ्टी के अंदर मात्र 70 पॉइंट की गिरावट है, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गिर चुका है। उसका दबाव के कारण यहाँ पे निफ्टी के अंदर आया। तो अभी भी निफ्टी एक तरह से स्ट्रॉन्गनेस पे है, इसीलिए लेवल को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 18,650 का एरिया हमारे लिए लेवल का सपोर्ट का एरिया। तो ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा रहने वाला है, ये वाला 18,800 का लेवल। 800 के अबव ही मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो मार्केट के पास हाई था 18,888, यानी 900 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल। नीचे की साइड सपोर्ट क्या रहेगा, 18,650 का एरिया हमारे पास, और इसके नीचे अगर हम बात करें 18,550, और इसके नीचे 18,480 का लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट का काम करे। अब ऑप्शन डाटा क्या बोलता है बैंक निफ्टी का बाद में चेक करेंगे, पहले निफ्टी का ऑप्शन डाटा चेक। 18,800 के लेवल पर हम देखें, कॉल राइटिंग देखो यहाँ पे जबरदस्त सामने शो हो रहा है ना आपके पास, डेल्टा भी शो हो रहा है। कितना डेल्टा आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय डेल्टा वेगा थीटा बिल्कुल काम करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे कॉल राइटिंग 1,50,000 की आ रही है 800 के लेवल पर, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है। 700 के लेवल पर पूरा ट्रैप हो रहा है मार्केट। यहाँ पे कॉल राइटिंग आप चेक कर सकते हो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल 800 के लेवल पे भी जबरदस्त हो रहा है। तो ऐसे में ये 700 का लेवल और यहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल अच्छी राइटिंग हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे पुट बाइंग हो रही है, यहाँ पे देखो पुट बाइंग आ रहा है ना, बिल्कुल साफ बिल्डअप हो रहा बढ़िया अच्छा खासा पुट बाइंग की तरफ। तो यहाँ पे 1,44,000 का ऊपर इंटरेस्ट, यानी एक तरह से पुट राइटिंग यहाँ पे बड़ी जबरदस्त ट्रैपिंग जोन में बनाया हुआ है 700 के लेवल पर। तो हमारे पास नीचे की साइड 18,600 के लेवल पर 54,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा आ रहा है, थोड़ा सा कम है, बिल्कुल कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है डाटा यहाँ पे नीचे की साइड, लेकिन अपर लेवल पे कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त है, दबाव है इसका मतलब। और यहाँ पे पीसीआर रेशो आपके सामने है 0.87 पीसीआर रेशो बिल्कुल सामने से हो रहा है। तो 0.87 और रेंज क्या है मार्केट की 700 से लेके 800 का जोन, बिल्कुल यहाँ पे मार्केट के लिए मैक्सिमम पेन देखो यहाँ पे पेन कहां पे किस लेवल पे 18,700 के लेवल पर एडवांस ऑप्शन चेन डाटा है। यहाँ पे पूरा समझ में आता है कि पेन कहां पे है, रेंज क्या चल रही है, पीसीआर रेशो क्या आ रहा है। तो यहाँ पे राइटिंग कहां पे हो रही है 800 के लेवल पर। 900 के लेवल पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है, यहाँ पे कॉल राइटिंग 53,000 की आ रही है, कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन 800 के लेवल पर मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग ओपन इंटरेस्ट डाटा भी बड़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चेंज हो रहा है। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस अपर साइड पे निफ्टी का लेवल होगा 18,800 का लेवल, और इसके बाद की अगर हम बात करें 18,900 का लेवल। नीचे के पास सपोर्ट एरिया हमारे पास 600 का आ रहा है। तो इस सपोर्ट को हम बात करें 650 और 600 के लेवल पर सपोर्ट है बिल्कुल हमारे पास 18,600 की, और 500 के लेवल पर 50,000 का पुट बाइंग आ रहा है। यहाँ पे भी एक तरह से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा भी चेक कर सकते हो, बड़ा जबरदस्त हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं नीचे की साइड 18,500 का।
लेकिन यहां पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट के ऊपर दबाव 0.87 पीसीआर रेशो, अभी भी एक डाटा जो है ना बीआरएस मोड में दिखा रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कॉल राइटिंग ज्यादा है यहाँ पे, तो पीसीआर रेशो तो ऑलरेडी कम आना है, वही आ रहा है यहाँ पे जब तक ये दबाव रहेगा मार्केट के लिए। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लेवल हमारे पास काम करता हुआ नजर आएगा मार्केट के पास 18,650 का। लेकिन बैंक निफ्टी का क्या करें, बैंक निफ्टी ने तो धाराशाही गिरावट दिखा दी है, इतना भयंकर रुद्र रूप ले लिया है बैंक निफ्टी, अब संभल पाना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े जो एक तरह से स्टॉक है ना, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जो अच्छी अच्छी वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, उनके अंदर ब्रेकडाउन हुए हैं बड़ी जबरदस्त गिरावट के साथ, अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ चुके हैं वे। सपोर्ट लेवल को तोड़ने का मतलब उनके अंदर एक वीकनेस नजर आ रही है। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, अगर वो ही संभल नहीं पाए तो बैंक निफ्टी कैसे संभल पाएगा। एसबीआई भी बिल्कुल एक तरह से गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बैंक निफ्टी ने तो बड़ी जबरदस्त ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? अगर ये वाला लेवल भी यहां पे देखो, बैंक निफ्टी के पास 12 मई को लो लगाता है ये वाला, उसके बाद ये 400 का लो, ये वाला फिर 400 का लो, बार बार यहीं से रिकवरी आई थी ना, तो ये वाला एक लेवल था बैंक निफ्टी के पास 400 का लेवल, और ठीक उसी लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिखा देता है। अभी भी पूरी तरह से बिल्कुल दबाव में क्लोजिंग दिखा रहा है। इसको अगर मैं मार्क करके चलूं, ये देखो बिल्कुल आ रहा है टिकटॉक, वहां पे ही जाके क्लोजिंग दिखाता है। ये होता है मार्केट का ट्रैपिंग जोन। इसी लेवल पे जाके क्यों रुका? इसके नीचे भी जाके रुक सकता था, इसके ऊपर भी रुक सकता था भाई, ये एक इसका स्टॉपेज लेवल था, इस स्टॉपेज पे ही रुका जाके, यानी अभी भी अपने स्टॉपेज पे जाके रुका हुआ है, रिकवरी करने का तो मूड ही नहीं दिखाया यहाँ पे। तो ऐसे में थोड़ा सा खतरा पैदा जरूर हो जाता है। तो हमारे लिए ये लेवल भी हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा, ये 43,400 का लेवल। अगर इसके नीचे की अगर हम बात करें, मार्केट ने यहाँ पे 10 मई को और 8 मई को लो कितने लगाए थे, ये वाले लो थे, और इन लेवलों को भी हम मार्क करके चलेंगे बैंक निफ्टी की साइड, तो हमारे पास नीचे की साइड ये वाला लेवल हमारे पास कौन सा आ रहा है, 42,900 का लेवल, लो वही 43,000 भी खतरे में आ गया ऐसे में तो। और इसके नीचे की अगर हम बात करें मार्केट के पास 42,600 का लेवल एक सपोर्ट का काम ये भी कर सकता है हमारे लिए। तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। सीखने समझने के लिए ना आपको लेवल टू लेवल बता रहा हूं, कहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है और कहां से मार्केट एक तरह से दोबारा से रिकवरी भी कर सकता है। तो ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम करेंगे, ये वाले जो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट लेवल आ रहे हैं। यानी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन फिर से कर देता है, आज के लो को भी ब्रेकडाउन कर देता है, तो नीचे की साइड हमारे पास ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मार्केट के पास रिकवरी आती है तो कहां तक आ सकती है और कहां से आ सकती है, तो आज का लो एक सपोर्ट का काम करेगा 400 वाला, और ये मार्केट के पास जहां से गिरावट आई है बैंक निफ्टी में, ये वाला लेवल 800 का लेवल था ना, जो आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बता के चल रहा था भी 800 एक सपोर्ट लेवल है। जैसे ये लेवल टूटा वो ही पुट मारी हीरो जीरो, मैंने वही पुट की साइड हमने बिल्कुल अपडेट किया गया कि हाँ यहां से अब गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग था पिछले कुछ दिनों से लगातार। यही तो फायदा होता है जो हम तैयारी करके चलते हैं दोनों तरफ की। ऊपर की साइड ये वाला 200 का लेवल, और इसके बाद की अगर हम बात करें 500 का लेवल, अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन से रहने वाले, ये वाला 200 का लेवल, और इसके अबव अगर हम बात करें भाई 500 का लेवल, 44,500 ब्रेक आउट होना बड़ा मुश्किल हो गया मार्केट के लिए। तो रेजिस्टेंस अपर साइड पे कौन सा रहेगा, टॉप रेजिस्टेंस हमारे पास 44,500 का। इसके पहले हमारे पास क्या रहेगा 44,200 का। लेकिन उससे पहले हमारे पास सेल ऑन राइज के मोड में जो नजर आ रहा मार्केट, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा 43,800 का लेवल एक सेल ऑन राइज के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी है। सपोर्ट एरिया हमारे पास अभी भी 43,400 का लेवल रहेगा, और इसके नीचे अगर हम बात करें 42,900 का एक सपोर्ट लेवल आ रहा है। इसके बाद की अगर हम बात करें 42,600 का। अब इतने सारे लेवल दोनों साइड की तैयारी करने का लॉजिक ये है कि दोनों साइड मार्केट कहीं भी जाए, हमने अपनी ट्रेडिंग करने से मतलब होता है कि मार्केट कैसे मूवमेंट दिखाए, दोनों साइड की तैयारी करके ही चलना पड़ता है बाजार के अंदर। दोनों साइड की तैयारी, दोनों साइड के लेवल बनाओगे तो मार्केट के अंदर अच्छी लर्निंग कर पाओगे। 44,000 के लेवल पे देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है ना जबरदस्त बढ़ चुकी है, यहाँ पे बड़ी अच्छी यहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट डाटा बैंकर वाला बनता जा रहा है।
है, 1,43,000 का कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। तो ऐसे में 800 के लेवल पर अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग यहाँ पे 50,000 की आ रही है। तो नीचे की साइड हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं, तो अच्छी खासी इस लेवल पे 43,000 के लेवल पर 46,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा नजर आ रहा है। पुट बाइंग होती नजर आ रही है, अभी भी देखो पुट बाइंग आ रही है, पूरी तरह से पुट बाइंग मोड नजर आ रहा है। और यहाँ पे कॉल राइटिंग सेलर बने हुए हैं, यानी नीचे की साइड पुट बाइंग की जा रही है। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे बिल्टअप और नजर आ रहा है ओपन इंटरेस्ट डाटा यहाँ पे। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो भी कितना आ रहा है, 0.52 का रेशो आ रहा है, यानी एक तरह से सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मूवमेंट क्या होता है, मार्केट थोड़ी सी रिकवर दिखाएगा फिर से गिरावट आ जाएगी, थोड़ी रिकवर करेगा फिर से गिरावट आ जाएगी, ये होता है सेल ऑन राइज। थोड़ा सा रिकवर यानी ऊपरी लेवल पर बाजार टिक नहीं पाना, एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट होता है। तो ऐसे में नीचे की साइड हमारे पास अगर लेवल को समझे तो यहाँ पे 400 के लेवल पर कोई जबरदस्त नहीं नजर आ रही है। 500 के लेवल पर देखो ओपन इंटरेस्ट डाटा 53,000 का आ रहा है, पुट बाइंग हो रही है। तो ऐसे में हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट रहेगा 400 से 500 का जोन हमारे पास बैंक निफ्टी की साइड, जो आज क्लोजिंग लेवल दिखाया गया है 500 के नीचे ही, और इसके नीचे 43,000 के लेवल पर 46,000 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा आ रहा है, पुट बाइंग यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ऊपर की साइड पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, 44,000 का लेवल, और इसके बाद हम बात करें तो 44,200 और 44,500 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करते हुए नजर आएंगे। नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट एरिया कौन सा रहेगा, जो आज का लो है बिल्कुल 43,500 का लेवल, एक जोन हमारे पास जो टेक्निकल से और ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी, और उसके नीचे अगर हम बात करें 43,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करता नजर आएगा, वो हमने टेक्निकल लेवल पे बिल्कुल देख लिया है। तो यहाँ पे पीसीआर रेशो भी क्या दिखा रहा है, सेल ऑन राइज के मूड में, और मैक्सिमम पेन देखो यहाँ पे 43,500 के लेवल पर पेन नजर आ रहा है, और एक्सपेक्टेड रेंज देखो तो यहाँ पे 500 के लेवल से लेके 44,000 के लेवल तक ये रेंज शो कर रहा है। तो ऐसे में मार्केट की रेंज यही नजर आ रही है। तो मार्केट के अंदर 400 का लेवल एक सपोर्ट काम कर सकता है, लेकिन मार्केट का लेवल ब्रेक डाउन होता है तो फिर से गिरावट बढ़ सकती है एक संभावना के तौर पर।